हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10वां का कौन सा क्लास है, 10वां है। क्लास 10वां का प्रश्नवाली 1.3 का पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तीसरा में क्या, आपको 3 प्रश्न है, पहला, दूसरा और तीसरा। इस तीनों को इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, हम पहला प्रश्न लेते हैं और इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमने क्या किया, पहला प्रश्न ले लिया। अब इसको क्या कीजिए, पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। जहां आपको समझ ना आएगा आप क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप भी जान रहे हैं, सबसे पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित, आपको 3 दिया था संख्याओं, क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित मतलब 3 जो आपको संख्या दिया था, ये तीनों तो ये तीनों आपका अपरिमेय संख्या है, यही मांग रहा। तो आपको बता देना ये तीनों अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, पहला को जान लीजिए। आप भी जान रहे हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन हमको मानना क्या है, परिमेय संख्या। तो मान लीजिए, माना कि, क्या मानेंगे, माना कि 1/√2 है ना, दो क्या है, परिमेय संख्या है। क्या माने, 1/√2 को हम परिमेय संख्या मान ली। अब इसी पे सॉल्व होगा। अब देखिए, परिमेय संख्या का गुण क्या होता है, परिमेय संख्या के गुण से बताएंगे। सर परिमेय संख्या का गुण क्या होता है, आप बोलेंगे क्या, परिमेय संख्या का सर गुण होता है p/q, मतलब p/q। क्या चीज, p/q क्या होता है, परिमेय संख्या का गुण। तो देखिए, p/q के बराबर क्या है, 1/√2 बराबर है p/q के। अब देखिए, क्या कर लीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए। तो लिख दीजिए सिंपलीशन, दोनों तरफ वर्ग करने, क्या कर लीजिए सर, दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए। अब देखिए, p का वर्ग कीजिएगा तो आपको क्या होगा बताइए। अगर आप p का वर्ग कीजिए तो क्या होगा, p² q का वर्ग कीजिएगा तो q² बराबर, एक मिनट पहले ऐसे हम लिखिए। देखिए, p/q है तो इसका क्या कर लीजिए, वर्ग बराबर 1/√2 है, इसका भी क्या कर लीजिए, वर्ग। अब आगे देखिए, p का वर्ग कीजिएगा तो p/q p²/q², p का अगर वर्ग कीजिए वही। अब क्या कर लीजिए, 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 ही होंगे, और √2 का वर्ग कीजिए, √2 का वर्ग कीजिएगा क्या है, √2 का वर्ग कीजिए तो क्या हो जाएगा, √4। √4 को बाहर निकालिए, रूट से तो 2। आप बोल सकते हैं स्क्वायर और रूट कट गए, सिंपली सा। समझ गए, हाँ समझ गए। तो आप देखिए, यहाँ आपको क्या है, 2 क्यों है, क्या है, 2 क्यों है, 2 क्यों है। देखिए, यहाँ आपको क्या, 2 क्यों कितना है, 2। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1 क्यों को इसको दे दीजिए। देख लीजिए, p² स्क्वायर, क्योंकि हम p से नहीं निकाले हैं, 2 p है तो हम p को नहीं निकाले, q² तो हम q एक निकाल लेंगे। यहाँ हमको q बच जाएगा, क्या बच जाएगा, q। अब देखिए, 1 है तो 1 रहने देते, बट हम 2 को नहीं दिए हैं, क्यों, तो देखिए क्यों हम दे दिए 2 को, तो लीजिए क्यों। समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। तो यही देखिए, आपका क्या है, परिमेय और ये अपरिमेय है ना।
ई परिमेय और ई अपरिमेय, ई क्या है? यह परिमेय और क्या है? अपरिमेय। देखिए परिमेय बराबर अपरिमेय, देखिए परिमेय बराबर अपरिमेय, इस संभव तो नहीं है। क्या है? इस संभव नहीं बाबू। क्या परिमेय बराबर अपरिमेय, क्या आपका संभव नहीं है? संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? बताइए संभव नहीं है। संभव नहीं है तो आप लिख दीजिए क्या? आप लिख सकते हैं कि संभव नहीं है, तो हम जो माने वो क्या हुआ? गलत हो गया तो लिख दीजिए अतः हमारा मान्यता क्या हुआ? गलत हुआ। लिख दीजिए हमारा मान्यता गलत हुई कि हम क्या माने थे? इसे हम माने थे परिमेय संख्या, तो लिख दीजिए परिमेय संख्या। अतः हमारा मान्यता गलत हुई कि परिमेय, एक मिनट, अतः हमारा मान्यता गलत हुई कि 1/√2 परिमेय संख्या है। क्या? अतः हमारा मान्यता गलत हुई कि 1/√2 परिमेय संख्या है। वास्तव में यह क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यहाँ लिख देते संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है ना? आपको पता था ये अपरिमेय संख्या, लेकिन आप माने क्या? परिमेय संख्या। समझ गए? तो चलिए हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने क्या किया? अगला प्रश्न ले लिया। अगला प्रश्न है 7/√5। इसमें भी वही कार्यक्रम कीजिए। तो मान लीजिए, माना कि 7/√5 एक क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। 7/√5 एक क्या है? परिमेय संख्या। तो चलिए परिमेय संख्या के गुण से तो लिख लीजिए परिमेय संख्या के गुण से। परिमेय संख्या गुण क्या होता है? परिमेय संख्या का गुण क्या होता है? p/q। आप बोलेंगे क्या सर? p/q। तो देखिए p बराबर क्या? 7/√5 हो जाएंगे। अब देखिए दोनों तरफ क्या कर लीजिए? वर्ग कर लीजिए। एक मिनट, वर्ग करने से पहले यही देखिए आंसर आ गया। क्या कीजिए? आंसर यहीं पर आ गया। तो अब देख लीजिए आपको करना क्या है। देखिए इसमें वर्ग नहीं कीजिएगा तब भी आंसर आ गया। देखिए अब देखिए p/क्या है? q है। अब देखिए 7 को क्या कीजिए? इस साइड भेज दीजिए। 7 को क्या कीजिए? इस साइड भेज दीजिए। कितना? 7q हो जाएगा। कितना? 7q/√5। देखिए यहाँ तक कर दिया। अब देखिए p/q के यहाँ 7 था तो इसको क्या किया? यहाँ दे दिए। क्या 7q बराबर क्या? √5 बच गया। हमको तो √5 न बच गया, 7 के साइड भेजा दिए थे। अब देखिए ये आपका क्या है? परिमेय। ये क्या है आपका? अपरिमेय। √5 क्या है? अपरिमेय। तो लिख दीजिए अपरिमेय। अपरिमेय। अब देखिए परिमेय बराबर अपरिमेय, ये तो संभव नहीं है। कभी संभव है? तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ये कभी आपका संभव नहीं है। तो लिख दीजिए क्या? संभव नहीं है। कितना अच्छा से लिखे, संभव नहीं है। तो नहीं है तो क्या? हमारा मान्यता तो फिर भी गलत हो गया। फिर
लिख दीजिए अतः हमारा मान्यता गलत हुआ। अरे मानते हैं तुझे गलती हो जाती है, खैर मानते हैं। ठीक है, अतः हमारा मान्यता गलत हुई कि क्या हुआ? अतः हमारा मान्यता गलत हुई कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है ना, परिमेय माने थे ना, क्या माने परिमेय, तो परिमेय तो हमारा गलत हो गया, लिख लीजिए परिमेय संख्या है। हमारा मान्यता क्या गलत हुआ? तो हमारा मान्यता गलत हुई कि √5 एक क्या परिमेय संख्या है। वास्तव में क्या है लिख दीजिए, वास्तव में यह एक अपरिमेय संख्या है ना? तो देखिए हमने क्या किया, दूसरा प्रश्न सॉल्व कर लिए। तो अगला प्रश्न हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। प्रश्न में देखिए क्या है, इसमें भी क्या कीजिए वही कर लीजिए। माना कि 6 + √2 एक क्या अपरिमेय परिमेय संख्या है। तो लिख लीजिए परिमेय संख्या है। हम भी जान गए अपरिमेय संख्या, लेकिन मान क्या है परिमेय संख्या, समझ गए, इसीलिए हमारा मान्यता गलत हो जाता है। देख लीजिए मान लिए कैसे परिमेय संख्या। तो अब देख, अब क्या करना है आपको, परिमेय संख्या गुण से चलिए, परिमेय संख्या के गुण से परिमेय संख्या का गुण p/q। तो अब देखिए p बराबर 6 + √2, 6 + √2 क्या होगा मेरा p बराबर। अब देख लीजिए दोनों तरफ इसमें वर्ग कीजिएगा, वर्क कीजिएगा। एक मिनट देख लीजिए, इसको क्या कीजिए इस साइड आन लीजिए, इसको अगर इस साइड आन लीजिएगा तो देखिए p/, देखते हैं सेंसर आ जाता है, ठीक है। p 6 क्यों हो जाएगा, 6 क्यों हो गया। अब देखिए 6 क्यों, इस साइड क्या है प्लस में, हम इसको आने हैं ना इस साइड, ये क्या प्लस में, इस साइड यहाँ दे दीजिए -6 बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में तो इधर प्लस में रहेंगे क्योंकि हम इसको नहीं आने इस साइड। चलिए हाँ अब देखिए, अब आपको क्या करना है, 6 क्यों हो गया -6 क्यों। तो अब आप क्या कर लीजिए, हाँ देखिए अब ये आपको देखिए परिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या है, तो लिख लीजिए नहीं परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटन में एक लगा सकते हैं, 6 के बटन में नहीं कुछ होते एक, तो ये हो गया मेरा परिमेय संख्या। तो ये आपका क्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। √2 आपका क्या अपरिमेय संख्या, लिख लीजिए अपरिमेय संख्या। √2 क्या अपरिमेय संख्या, ये तो संभव नहीं, तो लिख लीजिए क्या संभव नहीं है, संभव क्या है नहीं है। तो अब देखिए लिख लीजिए वही बात जो हम लिखाते थे, अतः वाला, लिख लीजिए अतः हमारा मान्यता क्या हुआ गलत हुई कि, अतः हमारा मान्यता गलत हुई कि √5 कि मैं इधर से दे दीजिए कि √5 ने 6 + √2 एक परिमेय संख्या
है। मेरा मान्यता क्या हुआ, गलत हो गया। अतः हमारा मान्यता गलत हुई कि 6√2 एक परिमेय संख्या है। वास्तव में ये क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या। लिख लीजिए, हम कलर यहीं से चेंज कर देते हैं। लिख लीजिए वास्तव वर्ग में यह एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है ना। तो वास्तव में ये एक अपरिमेय संख्या है। ये मेरा क्या होगा, सवाल सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, तीनों सवाल इस वीडियो में सॉल्व कर दिए। तो देखिए, अगर आपको सवाल समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।